हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। स्टील की 3m इंटू 8m यानी कि 3 मीटर और 8 मीटर आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है और फिर उसमें उसके जो वर्टेक्स हैं, कोने हैं, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x मीटर का एक वर्ग काटेंगे। उसके बाद शेप बनाएंगे हम संदूक की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है स्टील की आयताकार चादर की विमाएं। आयताकार चादर की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई जो दी गई हैं वो आपको लिखनी है। जैसे मान लेते हैं, चलिए हम लोग, वैसे पता भी होता है हम लोगों को, जो बड़ा होती है ना लेंथ में, जो लेंथ में बड़ी होती है उसको हम लोग लंबाई बोल देते हैं। यानी कि 8m हमारा लंबाई, चौड़ाई जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम लोग इसको एक आयताकार शेप में कन्वर्ट कर लें तो देखो कैसे लगेगा। एक आयताकार शेप हमारी बन चुकी है, 8 मीटर ये आ चुकी है और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर आ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को फिर समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक कोने से x मीटर लंबाई के वर्ग काटने हैं। ओके, तो यहाँ से आप x मीटर वर्ग काट लीजिए लंबाई का, यह आपने काट लिया। यहाँ से भी x मीटर का एक वर्ग काट लीजिए, यहाँ से भी आप x मीटर का एक काट लीजिए और एज इट इज़ यहाँ से भी आप काट लीजिए। इन सब की लंबाई चौड़ाई जो है सब की सब क्या है, x हैं। ये x है, ये भी x होगा, इधर का भी x होगा, ये वाला पार्ट भी x होगा। ऐसे यहाँ पर ये सब लेंथ इसकी x होंगी। ऐसे यहाँ पर हर एक लेंथ जो होगी x होगी, क्योंकि वर्ग काटना है आपको। जब वर्ग होता है तो सारी भुजाएं इसके बराबर हो जाती। इतना काट लिया गया। अब जो आपके पास शेप बची ना, वो सिर्फ बचेगी इतनी। जब कट जाएगा इतना तो इतना पार्ट आपको बच जाएगा। ये शेडेड वाला जो भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आपको पास बच जाएगा। ये बच चुका है आपके पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब इस वाले भाग का वो कह रहा है, देखो फिर क्या कहता है आगे, काट कर ढक्कन रहित आपको संदूक बनाना है। यानी कि जो पार्ट आपका बच गया है उसका अब हमें संदूक बनाना है। तो संदूक को हम सब लोग जानते हैं, संदूक हमारी 3D फिगर होती है, लंबाई चौड़ाई उसमें ऊंचाई भी होती है, घनाव टाइप की फिगर होती है। मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। चलिए, किस तरीके से संदूक हमें दिखाई देता है, कुछ इस टाइप का वो हम लोगों को दिखाई देता है। ये तो ये लंबाई चौड़ाई इसकी ऊंचाई हमें दिखाई देगी। अब हम समझते हैं अपनी बात को। हमारे पास जो पेपर बचा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास ये बच चुका है, बस ये शीट हमारे पास है, बस इतनी। तो अगर हम इसकी लंबाई देखें, यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई देखते हैं तो पूरी लंबाई हमारे पास थी 8। अब यहाँ से हमने x को कट कर दिया, यहाँ से x को कट कर दिया, तो अब अंदर की लंबाई जो बचेगी वो 8 में से एक x तो ये कम कर दो, एक ये वाला x, 2x कम करने पड़ेंगे, 2x। यानी कि हमारे पास जो अब संदूक बना है उसकी जो लेंथ है वो 8 माइनस 2x है। ऐसी जो हमारे पास ये चौड़ाई थी ना, पूरी 3 थी। अब 3 में से x ऊपर कट कर दिए, x नीचे कट कर दी, जो बीच वाली हमारे पास बच गई है वो 3 माइनस 2x। यानी कि जो हमारे पास ये बची है अब कितनी है, वो 3 माइनस 2x। और जो ऊपर का पोर्शन बच गया है इसको हम लोग ऊपर जब खड़ा करेंगे, तो जो ऊपर खड़ा करेंगे तो इसका शेप जो आ जाएगा, इसका जो शेप बनेगा वो इस तरीके का ये वाला शेप होगा। तो ये हमारी बन जाएगी x। तो इस तरीके से आपने जो संदूक था उनकी विमाएं लिख ली हैं। तो जितनी बात हमारी समझ में आ गई है उस बात को हम लिख देते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं संदूक की विमाएं। संदूक की विमाएं एक तो आई है 8 माइनस 2x, कॉमा एक आ गई है 3 माइनस 2x, एक आ गई है x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संदूक का आयतन जो आना चाहिए वो महत्तम आना चाहिए। तो आयतन को महत्तम दिखाना है। संदूक हमारी 3D फिगर होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हम लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे संदूक का आयतन।
संदूक का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं v बराबर कर लेते हैं, v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। 3 चीज़ आ गई हमारी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आयतन को महत्तम दिखाना, तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमम वाला जो केस होता था याद होगा आप लोगों को। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर दूसरे वाला जो होता है सेकंड अवकलज या सेकंड अवकलन गुणांक, उसमें जाकर हम इसको चेक करेंगे कि ये प्लस का आया या माइनस का आया। तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम का जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमें यहाँ करना पड़ेगा। ओके, शुरू करते हैं हम। तो एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेशन आसान करने के लिए इन सबकी मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई के लिए क्या काम करा, जो मेरा x बाहर दे रखा था उसको मैंने अंदर एंटर करा दिया। अंदर एंटर कराऊंगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2x स्क्वायर। अब ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 24, 24x माइनस के 16x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। फाइनली आपने v की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो आई है 4x की क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, 4x की क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 22x स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 24x। इस तरीके से आप लोगों ने v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इनके x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम सब लोग अवकलन करना तो जानते ही हैं। इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 x स्क्वायर बचेगा। इसका करेंगे तो 2 पावर आगे चली जाएगी, तो 22 दूनी 44x बचेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 24। ऐसा करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट मतलब दोबारा अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, इसका बन जाएगा 12 दूनी 24x, ये बन जाएगा 44.x का तो अवकलन 1 होता है ना। अच्छा, इसमें तो करना नहीं है, इससे 0 बन जाएगा। तो हमारा इतना आ चुका है। अधिकतम आयतन की नहीं बात कर रहा है वो, तो लिख देंगे अधिकतम आयतन के लिए महत्तम या हो या मिनिमम न्यूनतम हो, कुछ भी वो बात करता है, हम सब जानते हैं कि पहला जो अवकल गुणांक होता है वो 0 होता है। यहाँ पर अवकल गुणांक जो हमने निकाला है ये निकाला है, तो इसका मान को 0 के बराबर हम लोग रख देंगे। तो ये बन जाएगा अब हमारा 12x स्क्वायर माइनस के 44x प्लस के 24 बराबर 0। 12x स्क्वायर माइनस के 44x प्लस, ठीक है। अब इसका फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने में मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैं 4 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ या डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 3 आ जाएगा, 4 से काटूँ 11 आ जाएगा, 4 6 यानी सब कट रहे हैं। इसका मतलब मैं 4 से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ या 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे को बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा, 11x बचेगा, और ये 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना सबसे जानते ही हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 आना चाहिए, बीच में है माइनस का 11, तो 11 के ऐसे टुकड़े करो कि 18 आ जाए। तो फैक्टर इस तरीके से करे जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 2x अगर हम कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 और 2 को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी और आप जानते भी होंगे फैक्टर करना। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x, तो 3x कॉमन लेंगे, x माइनस के 3 हो जाएगा, और यहाँ से ले लेंगे माइनस के 2 कॉमन, x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 आपका एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर 3x माइनस 2 बना 0। अगर हम x माइनस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा, और यहाँ 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो 3x बराबर 2 हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 2/3। अब x के 2 मान आ चुके हैं। x है क्या, पहले ये भी देख लेते हैं। x हमारा क्या, लेंथ है जो हमने कट करी है। ओके, अब आप दिमाग लगाइए, अगर ये लेंथ है हमारे पास, यहाँ से लेकर x कट कर दी है, x की लेंथ हमें जो इस वाले के अकॉर्डिंग मिल रही है वो मिली है हमें 3। अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ 3 लेंथ को अपनी यहाँ पर, तो ये x हो गई 3 लेंथ, ये x हो गई 3 लेंथ। तो अगर मेरी लेंथ पूरी कितनी थी, ओवरऑल 3 थी। अब 3 में से देखना 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। दूसरी बात आप ये भी सोच सकते हैं, जो संदूक आपने बनाया उसकी चौड़ाई जो है वो 3 - 2x है। अगर आपने x का मान 3 ले लिया तो 3
-2 × 3, तो ये हो जाएगा 3 - 6 और -3 आ जाएगा। यानी कि जो आपकी चौड़ाई है संदूक की वो -3 आ गई है। और आप जानते हैं कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस की नहीं होती है। इसका मतलब x = 3 संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इसको कट कर देंगे या लिख देंगे इम्पॉसिबल, लिख दीजिए, बात ख़त्म करिए। इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। इसको अंदर x का मान कौन सा आ गया, ये, तो x = 2/3 ये आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन को मैक्सिमम चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सेकंड डेरिवेटिव में x का मान को यहाँ डाल देंगे और ये मान आंसर आने चाहिए माइनस का। ठीक है, आउट डालते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव दूसरे अवकल गुणांक में जब हम मान डालेंगे तो हमारे पास था 24 था 24x - 44 था, तो x की जगह जाएगा 2/3 - 4। जब कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा ना। सेकंड डेरिवेटिव जो आपका है वो बनेगा 8 दूनी 16 - 44। तो अब इसको जब हम लोग लेस करेंगे, लेस करने की ज़रूरत होती नहीं है लेकिन आप फिर भी कर लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा माइनस में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव ये बताना होता है बस। वैसे निकालेंगे तो शायद इतना आ जाएगा ना, 44 में से लेस करेंगे इतना, तो ये रिजल्ट हमारा लेस देन आ जाएगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट जब हमने x की वैल्यू पर निकाला वो नेगेटिव आया। इससे क्या पता चलता है, इसलिए x = 2/3 पर संदूक का आयतन कैसा होना चाहिए, संदूक का आयतन अधिकतम होगा ना, संदूक का आयतन अधिकतम होगा। ठीक है, एक बात हमारी क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन ने मांगा है कि आयतन कितना होगा, ये भी मांगना चाहता है, ये देखते हैं। हाँ, अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहाँ था हम, यहाँ आ जाएंगे। बस संदूक का अधिकतम आयतन बराबर, अब हम क्या करेंगे पता है, हम लोगों को जो x की वैल्यू फाइंड हुई ना, ये वाला रिजल्ट, ये हम आयतन के अंदर रख देंगे। तो आयतन में यहाँ भी आप रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया ना, आप यहाँ पर भी रख सकते हो। तो मुझे तो लास्ट में रखना अच्छा लग रहा है, तो मैं लास्ट में रख देता हूँ 4x³ - 22x² + 24x। ठीक है, मैं यहाँ रख रहा हूँ लास्ट में। तो ये 4x³ यानी कि 2/3 की पावर हो जाएगी क्यूब में, माइनस का था 22x² था, 2/3 x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24x था तो 2/3 x में आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 8/27 हो गया, यहाँ हो जाएगा 22 × 4/9 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 24 दूनी 48, 48/3। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है, 3 से 8 को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, उससे मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो इतना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 88/9 हो चुका है, और ये 48/3। अब इस में एलसीएम ले लेंगे। हम सब जानते हैं कि एलसीएम में तो पक्का 27 ही आना है, तो 32 तो आपको ये बचेगा। 3 से करेंगे 3 बचेगा, तो 8 के 24 का 4 से लेकर 2, 24 और 2 26 हो जाएगा। 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से 9 की करेंगे 72 का 2 से लेगा 43, 43 इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कुछ नहीं समझ में। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेंगे प्लस प्लस वालों को, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 464 -264 लेस करना है तो 27, तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 00227, ये हो जाएगा मीटर की क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।